नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों का ज्ञापन डॉक्टर अनुराग पनवेल, पूर्व जूड़ा अध्यक्ष और कार्य परिषद सदस्य, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को सौंपा, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से निष्कासित 341 कर्मचारियों के प्रकरण की स्वतः समीक्षा कर निराकरण कराने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा सभी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया था। कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और चिकित्सा शिक्षा विज्ञान द्वारा 15 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था, जिसको लेकर कर्मचारी आज तक श्रम न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना लगातार कर रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्य को विभाग स्तर पर समीक्षा कर निष्कासित कर्मचारियों को न्याय दिलाने की अपील की गई है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य अनुराग ने निष्कासित कर्मचारियों को बोर्ड मीटिंग में विषय में रखकर न्याय दिलाने का वादा किया है। हम लोगों को खबर लगी सर यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट थे, उस दौरान हम लोगों ने आंदोलन चालू किया था अपनी नियमितीकरण की मांग को लेके, और तब से हम लोगों का एक बार जजमेंट हाई कोर्ट से आ भी चुका था कि इनको सबको रेगुलर किया जाए 90 दिन के अंदर, और 90 दिन में रेगुलर करके हाई कोर्ट को सूचना है। लेकिन इनने उमा देवी की गाइडलाइन को पकड़ के और एक दोष की भावना से सबको बाहर कर दिया। आज हमारे 150 लोग कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं। यदि वो कार्य करने के में सक्षम न होते तो कंपनी उनको स्वीकार न करी होती। तो मेरा ये कहना है कि आज हम लोग 10 साल 15 साल काम किए हैं और 10 साल से अभी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो मतलब एक शोषण की जो अति होती है उसको पार कर चुके हैं सरकार और विभाग। तो मेरा सर से यही निवेदन है कि आप अपने फोरम में उठाएं इस मामले को, और अब हम लोगों का श्रम न्यायालय में आज की दिनांक में गवाही वाली प्रक्रिया चल रही है। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को ना गुजरना पड़े, सरकार पहल करे और हम लोगों को उस रास्ते में लेके आए जो जजमेंट हुआ। अभी जो सर ने सुप्रीम कोर्ट का विषय किया, आपको भी पता होगा पूरे प्रदेश में ये हल्ला चल रहा है कि जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिसने भी 10 साल काम किया हो, नाम चाहे स्थायी हो, आकस्मिक हो या जो भी रहा हो, उन सबको नियमितीकरण करने का राइट मिला है। उसी जजमेंट का उपयोग करके शासन यदि चाहे तो हम लोगों को राहत दे सकती है, और शासन यदि ना चाहे, यहाँ शासन की मंशा पे सवाल है, यदि वो ना चाहे तो हम लोगों से 100 साल और अदालत लड़ सकती है। हो सकता है 100 साल बाद तक हम लोग का एक आदमी भी न बचे। तो केवल लास्ट यही है अपील सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि एक बार हमारे व्यक्तिगत संघ की और जो समस्याएं हैं उनका समीक्षा करें विभागीय स्तर पे, और यहाँ जो संबंधित उच्च अधिकारी हैं, डीन और डीएमई, इनको निर्देशित करें जो पॉलिसी है, जो जिस योग्य है उसको उस योग्य का काम मिले, और ताकि लोगों को न्याय मिल सके। नहीं तो पूरी ज़िंदगी यदि हम लोगों की संघर्ष में ही जाएगी तो हमारे लिए सरकार, विभाग सब एक बराबर हो जाएंगे, कोई काम की नहीं है। किस संगठन के माध्यम? ये हमारा दैनिक वेतनभोगी संगठन है। वैसे हम लोग यहाँ पे 341 कर्मचारियों के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग जब निकाले गए थे तो काफ़ी आंदोलन किए थे, और आज हम लोग कोर्ट फेस कर रहे हैं। यदि हम लोग अनलीगल होते तो आज हम लोग कोर्ट फेस ना कर रहे होते। जब यहाँ पे मैं एक जेडीए प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब से मामला ये संज्ञान में मेरे भी है, और इस का जो प्रकरण है उसमें हमने सब जगह आग्रह भी किया था, IAS लॉबी से लेकर के उच्च मंत्री जो होते हैं, चिकित्सा मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ये प्रकरण उनके संज्ञान में भी हम लोग लाए थे। और 10 साल अब हो गए मुझे यहाँ से गए हुए, 10 से 11 साल। उसके बाद में भी ये प्रकरण अभी हाई कोर्ट में लंबित चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के भी, अभी जैसा बताया गया है मुझे कि जजमेंट आया है कि जिसमें 10 साल से ऊपर कर्मचारियों द्वारा सेवाएं कहीं भी दी जाती है तो उसको नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो इन कर्मचारियों पे भी वो चीज़ें लागू होना चाहिए। तो मेरा आग्रह जो भी उस विभाग में बैठे हैं उनसे यही है कि इनके प्रकरण को जल्द से जल्द सुलझाने का कार्य करें, और जो 10 साल से ये लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनके परिवारों को जो परेशानी भुगतना पड़ रही है, उनके संज्ञान में लेते हुए इसके कुछ ना कुछ निराकरण करके आगे इसको प्रयास करके कार्यरत करने का काम करना चाहिए।